निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में कांग्रेस ने मथुरा में बोला हल्ला। जग जाहिर है कि मथुरा में प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और अभिभावकों पर मनमानी तरीके से पसंदीदा दुकानदार से कपड़े खरीदने व किताब खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस उतर आई है। आज कांग्रेस के मथुरा महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने जमकर स्कूलों की मनमानी का विरोध किया। यतेंद्र मुकद्दम ने कहा कि जनपद में प्राइवेट स्कूलों की खूब मनमानी चल रही है, कमीशन खोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इससे अभिभावकों पर अधिक संकट गहरा रहा है। सभी की जिम्मेदारी है कि इस लूट तंत्र के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। इस संबंध में महानगर कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और स्कूलों की मनमानी पर पाबंदी लगाने की मांग की है। निजी स्कूल जिस प्रकार अभिभावकों को प्रताड़ित करने का लगातार काम कर रहे हैं, फीस के नाम पर अपनी मनचाही फीस वसूल करने का अभिभावकों से काम कर रहे हैं, लूटने का उनको काम कर रहे हैं। दूसरा, किताब कहाँ से लेनी है ये भी स्कूल आपको बता रहे हैं, यूनिफॉर्म कहाँ से लेनी है ये भी निजी स्कूल आपको बता रहे हैं। उनके कहे अनुसार आपको ये सारा सब कुछ ये खरीदना होता है और वहाँ तमाम बड़ा कमीशन उनको इस बात का मिल रहा है कि किताब वालों से और यूनिफॉर्म वालों से। तो लगातार जो अभिभावक हैं वो परेशान हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं अभिभावक हैं और मैं मीडिया से भी ये कहता हूं कि आप लोग भी कहीं ना कहीं अभिभावक हैं और शासन को जिसको हम देने आए हैं प्रशासन को वो भी कहीं ना कहीं अभिभावक हैं। सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है। अगर ये लूट हो रही है, लूट तंत्र बना रखा है निजी स्कूलों ने, तो सब लोगों की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि सबको एक सुर में इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हम क्योंकि कांग्रेस के लोग हैं, हम आम जनहित के मुद्दों को इस तरीके से उठाते रहे, उठाते रहेंगे, उठा भी रहे हैं। लेकिन सभी की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं अनित हो रहा है समाज का, बच्चों के भविष्य का, तो उसमें सभी लोगों को आगे आकर और इस आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसको उठाना चाहिए। आपसे भी अनुरोध करूंगा और डीएम साहब, आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय डीएम साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इसको ये ना समझें कि केवल ये ज्ञापन है। उनको एक अपनी पीड़ा बताने का काम, जो आम समाज की पीड़ा है उसको बताने का काम हम लोगों ने किया है। तो डीएम साहब इस पर गौर दें और इसको अपने स्तर से, क्योंकि मुझे लगता है कि तमाम ऐसे आदेश मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में डीएम साहब ने किए हैं। वहाँ के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं उन्होंने ऐसे आदेश किए हैं स्कूलों को कि आप इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते, आप दबाव नहीं बना सकते। तो ऐसा ही कोई आदेश यहाँ के डीएम साहब करें जिससे आम जनमानस में उनके प्रति भी मैं कहूंगा कि सहानुभूति की दिमाग में उनका बनता है। तो निश्चित रूप से अगर इस पर हमारे गौर नहीं दिया गया तो आज तो आपके सामने 100-150 कांग्रेसी आए, लेकिन आने वाले दिनों में ये आंदोलन हम बहुत बड़े रूप में करेंगे और आपको सड़कों पर बिल्कुल चक्का जाम मिलेगा और कांग्रेस के साथ में अभिभावक भी इस आंदोलन में हिस्सा बनेंगे। अभी हमें यहाँ तहसीलदार साहब उनकी अनुपस्थिति में थे महोदया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर गौर करेंगे और गंभीरता के साथ इसको, मैंने उनसे कहा भी, अनुरोध भी किया कि इसमें गंभीर आप लोग बनिए और इसको संज्ञान लीजिए। उन्होंने आश्वस्त किया है हम लोगों को कि इसमें गंभीरता के साथ में आपका ये आगे बढ़ाया जाएगा और इस पे एक्शन भी होगा। तो यही उम्मीद है आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी थोड़ा सा इसको पुश कीजिए और आम लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनको उठाने का आप भी काम कीजिए। प्रथम पहल फाउंडेशन सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल। कोरोना काल से अब तक हजारों लोगों की सेवा में तत्पर। प्रथम पहल फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए निशुल्क एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। महामारी के कठिन समय से लेकर अब तक संस्था ने हजारों गरीब एवं मजदूर परिवारों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है। हमारी सेवाएं निशुल्क चिकित्सीय परामर्श, हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, चर्म रोग, सामान्य रोग, दंत रोग आदि, निशुल्क दवाइयां जरूरतमंद मरीजों के लिए, सस्ती जांच सुविधाएं, ईसीजी 100 रुपए में, फिजियोथेरेपी 100 रुपए में, डिजिटल एक्सरे 200 रुपए में, खून व मूत्र की सभी जांचें सबसे किफायती दरों पर, दंत चिकित्सा अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किफायती इलाज। क्लिनिक का पता मसानी तिराहा, कृष्ण प्लाजा, प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक।